पाकिस्तानी टीम ने आलमी सतह पर एक बड़ा एजाज अपने नाम किया है। मैं बात कर रही हूँ हम्माद ज़हीर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक की टीम की, जिन्होंने एआई हैकाथॉन में पहली पोजीशन हासिल की है, जहां दुनिया भर से 800 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल ऐसी 128 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए थे और उनका फातेह मंसूबा एक्सेस जॉब्स है, जो कि एक जदीद एआई है और इससे चलने वाला जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम है। ये निज़ाम जो है मुलाजमतों की तलाश को मुमकिन बनाता है और एक्सप्लेनेबल एआई की बुनियाद पर उम्मीदवार को रोजगार के बेहतरीन मौके भी फराहम करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा क्या है कि ये एआई जो बनाया गया है ये सिर्फ 48 आवर्स 48 घंटों के अंदर इसमें रिमोट ताउन के जरिए प्रोटोटाइप इसका तैयार भी कर लिया गया है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एजाज़ है ये पाकिस्तान के लिए और इन दोनों के लिए भी जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हम्माद ज़हीर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक, इन दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हम्माद एंड अब्दुल्ला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले तो इस आलमी कामयाबी के बारे में हमें बताइएगा, उस लम्हे के बारे में बताइएगा जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि ये दोनों जीत चुके हैं, दोनों ने जीत लिया है ये कॉम्पिटिशन। कैसा महसूस हो रहा था? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल ये हैकाथॉन इंटरनेशनल हैकाथॉन था। इसमें ये होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसी में रहते हुए आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है फिर जजेस एवेलुएट करते हैं कि किसने अच्छा बनाया। और बिल्कुल जब ये लाइव स्ट्रीम चली थी और हमारी बहुत अच्छी फीलिंग थी जब हमें पता चला कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आ गई है। बिल्कुल हम्माद, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। जब पता लगा कि जी आप फाते हैं, सोचा था कि आप फाते करार पाएंगे जब जा रहे थे इस मुकाबले में? आपके जहन में था ये? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि मुझे टोटली मेरा पहला हैकाथॉन था ये इंटरनेशनल एंड मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हम लोग जीत जाएंगे। मुझे भी याद है, आई वाज वे बैक फ्रॉम ऑफिस, तो मुझे अब्दुल्ला की कॉल आई एंड ही सेड कि हमाद हम फाइनलिस्ट में पहुंच गए एंड आई वाज रियली हैप्पी। एंड वो फाइनलिस्ट क्या, जब विनर्स अनाउंस हुए वी वर फर्स्ट और तब बहुत खुशी हुई थी एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर्स। ओके अच्छा हम्माद, ये बताइए कि हम तो आर्ट्स के लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है ना यूज़ करने की हद तक तो ठीक है, बनाने का तो हमें पता नहीं, एल्गोरिदम्स का इन सब चीज़ों का नहीं पता होता है। इस हैकाथॉन के बारे में बताइए एंड देन ये जो आपने प्रोटोटाइप तैयार किया है 48 आवर्स के अंदर, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा डिटेल जो हम भी समझ सकें, देखने वाले समझ सकें। अच्छा, सबसे पहले हैकाथॉन के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इट्स अ ग्लोबल कंपटीशन जिसमें आपके डिफरेंट कंट्रीज से आपके पास टीम गैदर होती हैं डिफरेंट एरिया से और वो टीम पार्टिसिपेट करती हैं, एक प्रोटोटाइप देनी होती है विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास ये जो था, ये आइडिया पिच किया अब्दुल्ला ने कि हम एक ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं जिसमें ना हमारे पास लोगों को ईजिली जॉब हंट हो सके और इवन के कंपनी जो अपने मुलाजमीन को तलाश करती हैं तो वो कर सके। तो हमारे पास ये था कि फिर हमने एआई पॉवर्ड बनाया। इसमें प्रोजेक्ट था ये बेसिकली एआई पावर, जिसमें हमारे पास एक, अब जैसे एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकलता है उसके लिए जॉब हंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वो ये अब इजीली यूज़ करके अपना स्किल सेट डिफाइन करके इजीली जॉब हंट कर सकता है। और 48 आवर्स का जो टाइम कंस्ट्रेंट था वो काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि इसमें 48 आवर्स में आपने आइडिया पिच करना होता है, फिर उसे एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना होता है। इसका कि भाई मैं ये आइडिया लेकर आया था, तुमने तो ठीक है बाद में काम किया, आइडिया तो मेरा ही था, तो ज्यादा शेयर मेरे बनते हैं, क्यों अब्दुल्ला? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल टीम एफर्ट थी और सबकी कंट्रीब्यूशन थी इसमें। और बिल्कुल आइडिया मेरा इस तरह से था कि मैं कंप्यूटर साइंस लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से ही आइडिया आया था और इसी को फिर मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में रिप्रेजेंट किया। अच्छा, और ये जो मंसूबे हैं ये दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर हम बात करें तो ये आपको किस तरह से लगता है अब्दुल्ला कि ये मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स तो हैं जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, और वो भी उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, हम उनका कंपीट तो नहीं कर सकते, वो यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान से ऐसी आपको पता है एप्लीकेशन अभी डेवलप नहीं हो रही। और अब जैसे हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का ज़माना है और इसी रिलेटेड ही अब एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं, तो उसी से मोटिवेट होते हुए हमने सोचा कि हम भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमने फिर ऐसा जॉब बनाने की कोशिश की। और बिल्कुल ये हेल्प करेगा, जो हम देख रहे होते हैं मैनुअली सर्च कर रहे होते हैं लोग जॉब वगैरह ना, तो ये इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करके और इसमें हम आसानी पैदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इज इट जस्ट अबाउट रिकग्निशन हम्माद के ये हैकाथॉन जीतना सिर्फ रिकग्निशन है या फिर फाइनेंशियली भी आपको कुछ इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं ये जीतने के बाद?
बेसिकली इसमें जो होता है, आप कहें कि अगर फाइनेंशियल आपको कोई प्राइस मिल रहा है, इट्स जस्ट अ बोनस, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल को, आपकी करियर को इतना बूस्ट कर देता है। एक इंटरनेशनल हैकाथॉन एक आलमी सतह पर ये जीतना कि हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते। इवन कि इफ आप बाहर कंट्रीज में जाएं, आप इंटरनेशनल पे जाएं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें प्रमोट होती हैं और पाकिस्तान इस चीज़ को लैक करता है। तो इन माय ओपिनियन जो हमारे पास प्राइज मनी होते हैं वो एक जैसे हमारे पास एक बोनस चीज़ होती है, लेकिन जो इसका असल होता है कि आपको एक तो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आइडिया देना और उसे बनाना वर्किंग प्रोटोटाइप में, इट्स मोर देन इनफ। इवन कि अगर प्राइज ना भी होता, इवन कि रिकॉग्निशन हमारी सिक्योर हो जाती कि हम आई फर्स्ट कंप्लीटली आए एग्री हैं। विद यू। ये एक्नॉलेजमेंट ही बहुत बड़ी चीज होती है, एंड देन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऐसे ही ऊपर है। पाकिस्तान का नाम आ जाना, तो डेफिनेटली वो भी एक प्राउड बड़ी मोमेंट बात होता है। अब्दुल्ला, मैं आपसे ये Yes. जानना चाहूंगी कि अब फ्यूचर का क्या प्लान है? क्या कमर्शियली इसको आगे लेकर चलने का मंसूबा है? क्योंकि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स तो आप खुद भी बता रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी है। आपका इरादा है इसको कमर्शियली आगे लेकर चलने का? जी बिल्कुल, मेरी मीटिंग चल रही है। जब मैंने बताया सीईओ इग्नाइट सर यूसुफ को, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे से व्हाट्सअप शेयर किया, हमारी मीटिंग हुई और बिल्कुल हम मज़ीद मीटिंग्स करेंगे, फॉलो अप भी कॉल्स हैं हमारी। तो इसके बारे हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। हमाद, अब चूंकि पाकिस्तान में रोजगार के बहुत ज़्यादा मसाइल है, नौजवान पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, तो ये जो आपका सिस्टम है किस तरह से मददगार हो सकता है लोगों को जॉब देने के लिए, उनके रोजगार के लिए? अच्छा, ये जी मैंने बिल्कुल। जैसा पहले भी एक्सप्लेन जी किया कि हाँ। बेसिकली इसमें आपके पास स्किल सेट सारे डिफाइन होते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास एल्गोरिदम्स, और ये इस तरह से सिस्टम तैयार किया गया है कि यू जस्ट हैव टू इनपुट योर स्किल्स, योर डिग्री, एंड आपके पास जो जॉब होती है जो आपसे रिलेटेड होती है, आपकी फील्ड से क्लोजली मैच होती है, जो पोस्ट करती है कंपनी, वो आपको शॉर्ट लिस्ट होकर आ सकती है। ठीक है। इंस्टेड इसके कि आप एक पेनल्टी ऑफ जॉब्स सर्च थ्रू करें और आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड मिले बिना आप और जॉब्स में अप्लाई जो करें। वैकेंसीज होंगी या जो जॉब्स हैं, ये कहाँ से गैदर की जाएगी? इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगी? ये इंटरनेट से ही ली जाएगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से? ये बेसिकली जो हमारा भी प्लेटफॉर्म करता है वो ये करता है कि आपकी एक कंपनी पोस्ट करती है, एक जॉब पोस्ट करती है, कंपनी ने XYZ जॉब पोस्ट किया और उसने स्किल सेट डिफाइन कर दिया है कि हमें ये स्किल्स चाहिए। तो अब मैं जो होऊंगा, मेरे पास अगर वो स्किल्स हैं, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा कि आपके रिलेटेड जॉब पोस्ट होगी है। इंस्टेड इसके कि आप 1000 जॉब्स के सर्च करें, आप डायरेक्टली उस जॉब पे अप्लाई करें, एंड आप अगर उस जॉब पे अप्लाई करते हैं जो आपसे क्लोजली रिलेटेड है, तो दैट्स मच मोर चांसेस कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो इस प्लेटफॉर्म के बनाने के बाद आप दोनों को तो फिर जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली, लेकिन आप दूसरों को बहुत Jobs ज्यादा create कर सकते जॉब्स हैं। क्रिएट करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप दोनों को। हम्माद एंड अब्दुल्ला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड आपके विजन को देखकर भी कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमें Thank you ज्वाइन once करने के लिए। ये जी पाकिस्तान के जबरदस्त किस्म के नौजवान थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।